Good morning, everyone. I am Wing Commander Deepak Tyagi, a DIPR qualified psychologist. First of all, I want to extend my warm welcome to all the viewers on this channel of Dreamers Education Hub. Today, we are going to discuss on a very important topic with respect to selection in National Defence Academy. पिछले 1.5 years का जो टेन्योर रहा है ड्रीमर्स के साथ में मेरा, उसमें 2 क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के बहुत उभर कर आए हैं. फर्स्ट, what is the right time to start preparing for NDA exam? Second, what is the best strategy to pass the exam? आज इस 8 मिनट की वीडियो के दौरान we will try to find out इन 2 क्वेश्चंस का जवाब. ऑलराइट, तो हम एक कहावत से शुरुआत करते हैं. अर्ली बर्ड कैचेस द worm. अब इस कहावत का मतलब होता है कि an individual who prepares in advance will have the advantages over his counterparts. जब आप अपने किसी एम के लिए, किसी एग्जाम के लिए एडवांस में प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, तो आपको एग्जाम के दौरान आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके विज़ बेनिफिट्स मिलने वाले हैं. तो आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो वेल इन एडवांस प्रिपेयर करना चाहते हैं धीरे धीरे इस तरह से कि जाके एग्जाम में अपियर हो और पास हो जाए, और उन पेरेंट्स के लिए रहेगा जो अपने बच्चों को डिफेंस में एज एन ऑफिसर देखना चाहते हैं. ऑलराइट, तो आगे मूव करते हैं. पहले चलते हैं एग्जाम पैटर्न पे. तो एग्जाम पैटर्न वेरी सिंपल, 2 पार्ट होते हैं इसके, रिटन एग्जामिनेशन एंड एसएसबी. सो मोस्टली जो मैंने देखा है बच्चों का जो अप्रोच होता है टुवर्ड्स पासिंग दिस एनडीए एग्जाम इज 10+2. दे कंप्लीट द 10+2 एंड देयर आफ्टर दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट प्रिपरेशन ऑफ एसएसबी और प्रिपरेशन ऑफ रिटन एग्जामिनेशन फॉर एनडीए. मेरे हिसाब से वो एक बहुत उम्दा अप्रोच नहीं है. जो बेस्ट अप्रोच है वो रहेगी कि आप पहले से तैयारी शुरू करें. तो पहले हम रिटन के बारे में कवर करेंगे कि एडवांस में तैयारी कैसे शुरू कर सकते हैं रिटन की घर पर बैठे हुए या ड्रीमर्स के यहाँ पर, और एसएसबी की तैयारी कैसे शुरू कर सकते हैं. ऑलराइट, अगली स्लाइड्स पर चलते हैं. वी विल कवर द रिटन पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन. 2 पेपर्स होते हैं, मैथ्स एंड जनरल एबिलिटी टेस्ट. जो मैथ्स है उसमें अराउंड 120 क्वेश्चंस होते हैं ऑफ 300 मार्क्स. जनरल एबिलिटी टेस्ट में 150 क्वेश्चंस ऑफ 600 मार्क्स. सिंपल मैथमेटिक्स, वेरी सिंपल. ऑलराइट, अगली स्लाइड पे मूव करते हैं. अब हम ये देखते हैं कि प्रिपरेशन कैसे करनी है. ऑलराइट, जो मैथ्स है उसमें मोस्टली 11th और 12th का आपका एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस आता है. 9th और 10th से उसमें मेनली सिलेबस नहीं आता, मे बी वन और क्वेश्चंस माइट कम, एंड मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो होगा वो 11th और 12th का है. तो जो अर्ली बर्ड्स हैं वो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते. फिर भी जो 11th और 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैं एक सलाह देना चाहूँगा. कुछ बुक्स हैं, जैसे कि आई रिकमेंड द RS अग्रवाल का जो एनडीए का बुक है. आप अगर उस बुक को पढ़ते हैं अपने 11th में आने के बाद, 11th और 12th के साथ साथ, तो उस बुक में बहुत इस तरह से दिया हुआ है कि आपके जो बेसिक्स हैं वो बहुत क्लियर आपको समझ में आ जाएंगे. तो जब आप 11th और 12th के मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं, साथ साथ RS अग्रवाल की बुक भी घर पर बैठकर पढ़ेंगे, तो चांसेस हैं कि आपके जो बेसिक्स हैं वो कंप्लीटली क्लियर हो जाएंगे और आपके एग्जाम में बीट करने के जो चांसेस हैं वो इंप्रूव हो जाएंगे. एक और स्कोप है इसका, जैसे ड्रीमर्स एजू हब में वी हैव व्हाट वी कॉल इट फाउंडेशन क्लासेस. स्टूडेंट्स जो 8th पास करने के बाद आते हैं, दे कैन ज्वाइन आवर फाउंडेशन क्लासेस कोर्स 9th एंड 10th में. 9th और 10th में यहाँ पे जो करिकुलम होता है ड्रीमर्स एजुकेशन हब में वो इस तरह से होता है कि मॉर्निंग में बच्चों को उनका 9th और 10th का सिलेबस पढ़ाया जाएगा, और उसके बाद आफ्टरनून क्लासेस में स्पेशली एनडीए का जो सिलेबस होगा उसको पढ़ाया जाएगा. आप ये भी अपॉर्चुनिटी अगर आप चाहें तो ले सकते हैं. ऑलराइट, सेकंड, दूसरा टेस्ट है जनरल एबिलिटी टेस्ट. उसकी तैयारी कैसे करें उसमें पहले समझें कि किस तरह के कितने सब्जेक्ट कवर होते हैं. 50-50 क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली रिलेटेड टू इंग्लिश, साइंस एंड जनरल स्टडीज. 50-50 क्वेश्चंस हैं. ईच पोर्शन हैज गॉट 200 मार्क्स ईच, तो 600 मार्क्स हो गया. ऑलराइट, इंग्लिश की तैयारी कैसे करें ये हम आपको कवर करने के लिए बताएंगे अगले स्लाइड्स में. साइंस और जनरल स्टडीज के बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, जनरल स्टडीज के 50 क्वेश्चंस आते हैं मेनली, और साइंस के जो 50 क्वेश्चंस आते हैं उसको आप क्लास 6 से क्लास 10th की एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ें. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है उन पेरेंट्स के लिए और उन स्टूडेंट्स के लिए, यंग जनरेशन के लिए जो क्लास 6 में आने वाले हैं या आ चुके हैं. आप अपने साइंस प्लस जनरल स्टडीज की जो बुक्स हैं क्लास 6 से 10th तक की, उनको अच्छी तरह से पढ़ें.
आपका जो बेसिक्स है दैट विल बी कंप्लीटली, यू विल हैव अ good foundation of general studies and science, and then when you go in 10th class, 11th class, 12th class, that will help you to prepare and compete for the general study subject. All right, okay, having covered preparation about strategy for preparation about written examination, let's move on towards SSB, preparation for SSB. Okay, it has been seen, it has been observed that जितने भी NDA के एस्पिरेंट्स होते हैं और उनके पेरेंट्स होते हैं, वो मोस्टली बच्चों को रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए तो मोटिवेट करते हैं, उनको फैसिलिटी देते हैं, बट एसएसबी को कोई सब लोग नज़रअंदाज करते हैं. तो ये आपको समझने की बहुत इंपॉर्टेंट नीड है कि अगर रिटन एग्जामिनेशन पास कर भी लिया और एसएसबी से रिकमेंड नहीं हुए तो सिलेक्शन नहीं होगा. सो एसएसबी को भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है जितना कि आपके रिटन एग्जामिनेशन का, टू बिकम एन ऑफिसर थ्रू एनडीए. सो इसलिए एसएसबी की प्रिपरेशन भी वेल इन एडवांस शुरू करनी चाहिए. उसके लिए एक स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा. एसएसबी की प्रिपरेशन के साथ साथ आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन भी चलेगी. आप अगर देखें कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ें बताई हैं मैंने बच्चों के लिए जो उनके रूटीन में ईजिली फिट हो सकती हैं. पेरेंट्स इसको बच्चों को करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं या बच्चे खुद इस काम को, इस रूटीन को फॉलो करने की कोशिश कर सकते हैं. दे विल फाइंड अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट. बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको ये करिकुलम हमने फॉलो किया है और उनके अंदर ट्रमेंडस इंप्रूवमेंट देखा गया है. पहला काम, रीडिंग न्यूज़पेपर 20 to 30 मिनट्स डेली. ओके, आप दिन का कोई भी वक्त निकालें, 20 से 30 मिनट के लिए न्यूज़पेपर को पढ़ें. अब न्यूज़पेपर में क्या पढ़ें, आप ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ने की नीड नहीं, एडिटोरियल पोर्शन निकालें, एडिटोरियल पोर्शन को पढ़ने की कोशिश करें. जिन लोगों को अच्छी तरह से इंग्लिश समझ में आती है वेल एंड गुड, जिनको समझ में नहीं आती है ओके, वो उसको पढ़ें और उसमें जो वर्ड्स के मीनिंग उनको अंडरस्टैंडेबल नहीं है उनको अंडरलाइन करें, साथ में एक कॉपी रखें, उस वर्ड को उस कॉपी में लिखें और उसका मीनिंग लिखें. साथ साथ उस वर्ड को यूज करते हुए एटलीस्ट 1 to 2 सेंटेंसेस नीचे लिखें. अब वो सेंटेंसेस कहाँ से मिलेंगे आपको? आई रिकमेंड ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी आती है एक, उसमें क्या है कि दे आर नॉट गिवन द ओनली मीनिंग बट ऑल्सो द सेंटेंसेस यूजिंग दोज मीनिंग्स. तो जब आप सेंटेंसेस लिखेंगे उन वर्ड्स को यूज करते हुए तो आपको वर्ड्स याद रहने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी. ये प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं. दूसरा आप प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं जो जस्ट वंस इन अ वीक, ज़्यादा समय नहीं है, संडे में 30 मिनट्स का टाइम, लिसनिंग 1 करंट अफेयर पॉडकास्ट ईच संडे. इंग्लिश की कोई करंट अफेयर पॉडकास्ट एवरी संडे 30 मिनट्स के लिए सुने. उसके बाद उसको सुनने के लिए बंद करें. 1 बार सुने, 2 बार सुने, 3 बार सुने, जब तक कि आपको समझ में ना जाए. उसको पॉडकास्ट को बंद करें, उसको कॉम्प्रिहेंड करें, उसको समझने की कोशिश करें कि उन्होंने क्या बोला है पॉडकास्ट में, एंड ट्राई टू रिपीट दोज अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पॉडकास्ट इनटू योर ओन वर्ड्स इन इंग्लिश. तो ये प्रैक्टिस आपको संडे टू संडे करनी है. 30 मिनट्स आप पॉडकास्ट सुनेंगे, 30 मिनट्स आप प्रैक्टिस करेंगे, हार्डली 1 घंटा संडे में आपको लगाना है. पॉडकास्ट सुनना है, अंडरस्टैंड करना है, उसको अंडरस्टैंड करने के बाद इंग्लिश में आपको बोलना है. थर्ड, पिकअप एनी गुड करंट अफेयर मैगजीन, मंथली आपको पढ़नी है. उसमें करंट अफेयर के जो टॉपिक्स हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जो हैपनिंग्स हैं, उनको आप गो थ्रू करें, उनको अंडरस्टैंड करें. अपना जनरल अवेयरनेस का जो डेटाबेस है उसको कंपाइल करें. ऑलराइट, आप जो ये 3 काम है ये यूट्यूब पर भी कर सकते हैं. ड्रीमर्स के वी हैव लॉन्च नंबर ऑफ चैनल्स ऑफ ड्रीमर्स एजुकेशन हब, जिसमें यू कैन गो to the website and you can find out these things are being compiled and put together into easy format for the easy access of students. अगला SSB का जो पड़ाव आता है that is lecturate and group discussion. उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें, तो 2 प्लान आपको देता हूं मैं. प्रैक्टिसिंग SSB lecturate topics once in a week. ओके, जो 9th और 10th के स्टूडेंट्स हैं once in a week कर सकते हैं. संडे के संडे इंटरनेट से कुछ टॉपिक उठाएं, कुछ बुक्स खरीदें, एसेज की कुछ बुक खरीदें, एसएसबी के लेक्चरेट्स की कुछ बुक खरीदें, उनका एक टॉपिक उठाएं, उस टॉपिक को पढ़ें, अंडरस्टैंड करें और उसको नरेट करें, उसको बोलें. जिस तरह से मैं लाउड वॉइस में बोल रहा हूं उस तरह से बोलने की कोशिश करें इंग्लिश में. ऑलराइट, जब आप when you do this practice for maybe a period of 3 weeks or 2 weeks, you will be comfortable with this. Move on to the next step, which will be you
narrate those topics in English in front of a mirror and see how your body language, your facial expression and everything is matching with the expression of words. सेकेंड स्टेज में आपको लगभग 1 महीना लगेगा इंप्रूव करने के लिए. Having done this practice, those combined practice for 1 month, move on to the third step, wherein if possible get 10 juniors or seniors with your maybe colleagues, उनको U shape में चेयर पर अपने सामने बैठाएं and deliver those lectures, those topics to them. You know, moving your head from left to right and making good body exposure, body language and good eye contact with them. ये प्रैक्टिस आप 1 महीना तक करें. ये 3 महीने का एक कैप्सूल है जिसको आप 1-1 महीना करेंगे तो 4th मंथ ऑनवर्ड्स ये तीनों ट्रेट्स जो हैं विद रिस्पेक्ट टू लेक्चरेट आपकी पर्सनैलिटी में आ जाएंगे, आपकी साइक में इम्बाइब हो जाएंगे एंड यू कैन स्टार्ट डूइंग इट once in a week. ऑलराइट, ग्रुप डिस्कशन की प्रैक्टिस कैसे करें? देखो, ग्रुप डिस्कशन लेक्चरेट की तरह नहीं हो सकता है. यू मस्ट बी स्टूडेंट ऑफ सम कॉलेज, सम कोचिंग इंस्टीट्यूट और समथिंग, मस्ट बी हैविंग अ टाउनशिप और मे बी विलेज और मे बी अ सोसाइटी. कोशिश करें अपने साथ के बच्चों को इकट्ठा करें और 7 से 8 से 10 बच्चों का एक ग्रुप बनाएं एंड जो करंट अफेयर्स के बर्निंग टॉपिक्स हैं उनके ऊपर कैजुअल डिस्कशन करें शुरू में. But that discussion should be in English. Whatever opinion you have about those, express those opinions. When you want to go for group discussion, you need to have a basic knowledge of the subject, at the same time good communication skill. तो इस तरह की प्रैक्टिस आप जब करेंगे डे टू डे लाइफ में तो यू विल रियलाइज दैट आपका जो लेक्चरेट और जीडी का पार्ट है वो भी धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा. सो वी हैव ब्रॉडली कवर this lecture for the early birds, how to prepare for written examination at different stages of their preparation, and also how to side by side prepare for SSB. देखो, मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 2 years कि बच्चे रिटर्न की एग्जाम के लिए बहुत तैयारी करते हैं और फिर जब उनका रिटर्न क्लियर हो जाता है 10+2 के बाद में NDA का, तो सडनली SSB उनके पास आती है. दे गेट नॉट मोर देन 35 to 40 days, मैक्सिमम 27 to 35 days मिलता है फर्स्ट बैच को. अब उस समय में ये सब पर्सनैलिटी एस्पेक्ट डेवलप करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है. तो जिन लोगों को सच में एनडीए का एग्जाम पास करना है, जिन पेरेंट्स को अपने बच्चों को सच में एनडीए में ऑफिसर देखना है, उनको ये काम करना पड़ेगा. साथ साथ रिटन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के साथ साथ आप एसएसबी की जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से प्रिपरेशन करते रहे, आपको बहुत बेहतर रिजल्ट आएंगे. ये एक जांचा परखा तरीका है जो हमने यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऊपर लगाया है और ये आपके ऊपर अच्छा रिजल्ट देगा. ओके, विद दैट नोट आई वुड लाइक टू give best wishes to all the aspirants, all the parents who want to see themselves or their children as an officer in defense forces. And I want to thank Dreamers Education Hub for giving me this opportunity to express my views and to groom and mentor the younger generation to become a better citizen or become an officer in defense forces. Thank you very much. Jai Hind.